नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। इन दिनों महाराष्ट्र में कुछ मराठियों के द्वारा हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ यूपी बिहार के लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो कुछ उत्तराखंड और हिमाचली लोग हैं। इन सबको इसलिए पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आ रही है। अभी तक तो मामला सब कुछ सही चल रहा था। बीजेपी की सरकार है, आंख बंद करके इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। अब सोशल मीडिया पर कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीजेपी के तरफ से किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं आता है। अब पता ये चल रहा है कि कुछ बिजनेसमैन गुजरातियों की पिटाई हुई है और उसके बाद पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है। मतलब नीतीश राणे को भी हिंदुत्व याद आ गया है और देवेंद्र फडणवीस को भी याद आ गया है कि यहाँ कहीं हिंदी भाषी पीटे जा रहे हैं। पहले तो जब उत्तर भारतीयों का वोट लेना होता तो गमछा लेकर आए थे और बड़ा प्यार दिखा रहे थे हिंदी भाषियों से, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद भूल गए। और अभी नहीं, आप देखें तो ये बहुत पिछले साल से ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। राज ठाकरे हों, जिनके साथ देवेंद्र फडणवीस की बहुत अच्छी बनती है, या फिर बाकी और भी मनसे के कार्यकर्ता नेता, ये सब आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल पाए। लेकिन इन लोगों की भी, जो ये मनसे के कार्यकर्ता हैं या राज ठाकरे जैसे लोग, इन लोगों का जोर भी गरीब जनता पर चल रही है, गरीब हिंदुओं पर चल रही है। इन लोगों की ना तो मुसलमानों के साथ चल पा रही है, क्योंकि पिछला वीडियो आपको याद होगा जहाँ पर लपेट लग गया था तो बेचारा भाग रहा था, मराठी मानुस जो अपने आप को बहुत बड़ा मराठी दिखा रहा था, लेकिन वहाँ से कान पकड़कर माफ़ी मांगता हुआ भागा। और ना ही ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट कर पा रहे हैं, ना ही ये बॉलीवुडियों को टारगेट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो इन लोगों को चंदा मिलता है ना। शुरुआत की थी इन लोगों ने, कुछ ठाकरे ब्रदर्स ये जो लोग हैं या संजय राउत जैसे लोग, इन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया और भी बहुत सारे लोगों को टारगेट करने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो चला नहीं। इन्हें अपनी औकात पता चल गई कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा, और इसीलिए गरीब जनता पर ये अपना जोर दिखाने लगे। बीजेपी सब कुछ सहन कर रही थी, उसे कोई मतलब नहीं था हिंदू पीटे जा रहे हैं, कौन पीटा जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही चंद गुजरातियों को पीटा गया, अब देखिए नीतीश राणे को भी हिंदुत्व याद आ गया। और सोचिए, कुछ हिंदू ये कह रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति है बीजेपी में जिसने हिंदुओं का समर्थन किया, हिंदी भाषियों का समर्थन किया। चलिए पहले सुनाते हैं नीतीश राणे ने कहा क्या, सुने। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो सुना, नीतीश राणे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि जाओ मुसलमानों से बुलवाओ, जाओ जावेद अख्तर से बुलवाओ, हिंदुओं ने ही सरकार बनाई है। भाई मुद्दा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि कोई कहीं से भी हो, अगर उसे मराठी नहीं आ रही है तो उसे पीटना मारना ये सब आपके औकात में नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। संविधान ने आपको कोई राइट्स ऐसा नहीं दे रखा है कि अगर आपकी भाषा जो आप बोलते हैं वो सामने वाला ना बोले तो आप उसको पीट दें। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने लोगों को बांटने का ही काम किया और हिंदू खुश हो रहे हैं कि देखो हिंदुत्व की बात कर दी। अरे भाई, ये लोग, मैं बताती हूँ, बरसाती मेंढक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अब निकले हैं क्योंकि इनके चंदे का सवाल हो गया है, कुछ गुजरातियों को पीटा जा रहा है इसीलिए। और इनको तब भी दिक्कत हुई थी जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये ठाकरे ब्रदर्स और ये लोग टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ दर्द तब होता है जब कुछ व्यापारी वर्गों के साथ होता है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए नीतीश राणे नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए हैं जो अब तक खामोश थे। सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा।
जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि मराठी का सम्मान है, लेकिन अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मारपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप साइलेंटली बॉयकॉट कर सकते हैं, आप उन्हें अलग अलग प्रकार से टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन मारपीट नहीं कर सकते हैं। अभी भी देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है। तो आप एक्शन कब लेंगे? मुख्यमंत्री आप हैं भाई, आपके राज्य में ये सब चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको तो जवाब देना चाहिए। ये जो हुआ है शर्मनाक है, ये जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने नहीं निभाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेताओं को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ। तो ज्यादा खुश मत होइए कि इन्होंने हिंदुओं का साथ दिया है। ये कैसे बदलते हैं वो आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, या फिर इतिहास जाकर देख लीजिए। इन लोगों की गोल टोपियों वाली फोटोज आपको मिल जाएंगी, चाहे जो भी अभी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनते हैं ना, सबकी। हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं होता। तो अभी बीजेपी देशभक्ति भी बहुत दिखा रही थी, फिर उसके बाद अब पाकिस्तानियों के अकाउंट भी रिस्टोर किए जा रहे हैं, जो भी बैन वैन था वो सब हटाया जा रहा है। तो इनकी देशभक्ति भी निकल गई है, और हिंदुत्व पर ये कितना चलते हैं वो भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। कांग्रेस ही है बीजेपी भी, कोई नई पार्टी नहीं है।